आतंकवाद पर पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब करने की कूटनीतिक मुहिम की शुरुआत बुधवार से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से होगी। इस क्रम में हाल ही में गठित 59 सदस्यीय 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों में से शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला प्रतिनिधि मंडल बुधवार को यूएई पहुंचेगा। यहां प्रतिनिधि मंडल लाइबेरिया, कांगो तथा सिएरा लियोन का भी दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के मामले में भारत की खींची गई नई सीमा रेखा की जानकारी देने के साथ ही पहलगाम आतंकी हमले और उसके खिलाफ की गई जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया के देशों को परिचित कराएगा। मंगलवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के साथ विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने टीम ने शिंदे समेत 3 प्रतिनिधिमंडलों को पाकिस्तानी धरती से उत्पन्न आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई, पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाओं तथा सरकार द्वारा खींची गई नई सीमा रेखा पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी। ऐसे में यहां जानना अहम हो जाता है कि आखिर इस दल में कौन कौन शामिल होने वाला है, इस दल की क्या रणनीति रहेगी और कौन है नेतृत्व करने वाले श्रीकांत शिंदे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयार। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर कौन है श्रीकांत शिंदे। श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे हैं और वो 17वीं लोकसभा के सदस्य हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वे महाराष्ट्र की कल्याण सीट से चुनकर आए हैं। राजनीति में आने से पहले श्रीकांत मेडिकल से जुड़े हुए थे और उनके पास एमबीबीएस और एमएस की डिग्री है। 2014 में जब वो पहली बार कल्याण सीट से सांसद चुने गए तो वे अपनी मास्टर डिग्री के अंतिम वर्ष में थे। वे महाराष्ट्र के सबसे युवा सांसद भी रह चुके हैं। 2019 में वे इस सीट से विजयी हुए और राजनीति में आने से पहले श्रीकांत शिंदे ने अपने मेडिकल करियर को आगे बढ़ाया था। उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की और बाद में नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज से ऑर्थोपेडिक्स में एमएस पूरा किया। साल 2014 में जब वे चुने गए तब वे अपने मास्टर प्रोग्राम के अंतिम साल में थे। श्रीकांत शिंदे ने 2014 के आम चुनावों में कल्याण लोकसभा सीट से जीतकर इतिहास रच दिया और सबसे कम उम्र के मराठा सांसद बन गए। उन्होंने 2019 के चुनावों में अपनी सीट का सफलतापूर्वक बचाव भी किया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद श्रीकांत शिंदे एक बार फिर से सुर्खियों में आए जब श्रीकांत शिंदे का नाम डिप्टी सीएम पद के लिए प्रस्तावित किए जाने की चर्चा होने लगी। और इस बार शिंदे चर्चा का विषय इसलिए बने हुए हैं क्योंकि यूएई जाने वाले प्रतिनिधि दल की अगुवाई का जिम्मा इन्हें सौंपा गया है। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्यों प्रतिनिधिमंडल को भेजा जा रहा है और कौन कौन इसमें शामिल है। प्रतिनिधिमंडल को खासतौर पर आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की ओर से खींची गई 3 लाइन की जानकारी देने के लिए भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि पीएम ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा था कि भारत अब परमाणु ब्लैकमेलिंग स्वीकार नहीं करेगा। आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए आतंकियों और उसके आकाओं के खिलाफ कार्रवाई के मामले में कोई अंतर नहीं करेगा। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश सचिव की ब्रीफिंग में मुख्य रूप से जिन बिंदुओं पर चर्चा होगी उनमें यह बताया जाएगा कि पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है और भारत पीड़ित। आतंकवाद का पोषण संरक्षण पाकिस्तान की सरकार की नीति है। आतंकी घटनाओं पर जवाबी कार्रवाई भारत का हक है और भविष्य में आतंकी घटना होने पर भारत कैसे सख्त कदम उठाएगा। पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था और उसकी धरती पर ही आतंकियों को प्रशिक्षण मिलता था। बैजयंत पांडे, रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार झा, श्रीकांत शिंदे, शशि थरूर, कनिमोझी और सुप्रिया सूले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल कुल 32 देशों और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के मुख्यालय का दौरा करेंगे। अगर इस दल की बात करें तो श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में 7 लोग 4 देशों का दौरा करेंगे। दल में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, आईयूएमएल सांसद ईटी मोहम्मद बशीर, भाजपा सांसद अतुल गर्ग, बीजेडी सांसद डॉक्टर सुस्मिता पात्रा, भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा, एसएस आलूवालिया शामिल है। यह दल यूएई, लाइबेरिया, कांगो, सिएरा लियोन का दौरा करेगा। आपको बता दें कि आज 2 डेलीगेशंस रवाना होने वाले हैं। पहला डेलीगेशन आज जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के नेतृत्व में जापान के लिए रवाना होगा। यह डेलीगेशन इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया और सिंगापुर का दौरा करेगा। दूसरा डेलीगेशन का नेतृत्व शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं। यह प्रतिनिधिमंडल आज सबसे पहले यूएई पहुंचेगा, इसके बाद कांगो, सिएरा लियोन और लाइबेरिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि तीसरा डेलीगेशन 22 मई को डीएम के सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में 22 मई को पहले रूस के लिए रवाना होगा। इसके बाद स्लोवेनिया, ग्रीस और लातविया होते हुए 31 मई को स्पेन जाएगा। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के 7 समूहों में बांटा गया है जो मध्य पूर्व, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाएंगे। इनका नेतृत्व बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, वैजयंती पांडा, जेडीयू सांसद संजय झा, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, डीएम के सांसद कनिमोझी, एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं।
प्रत्येक समूह में 7 से 8 सांसद और पूर्व राजनयिक शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्य देशों सहित अन्य महत्वपूर्ण देशों में भारत का संदेश पहुंचाएंगे। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में यह दल 22 मई को जापान, 24 मई को दक्षिण कोरिया, 27 मई को सिंगापुर, 28 मई को इंडोनेशिया और 31 मई को मलेशिया जाएगा। इसमें बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी, ब्रिजलाल प्रधान बरुआ, डॉक्टर हेमगांग जोशी, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और राजनयिक मोहन कुमार शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भी भारत के इस कदम का जवाब देने के लिए पीपल्स पार्टी नेता बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया, जो विश्व मंच पर अपनी शांति की बात रखेगा। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का यह वैश्विक अभियान आतंकवाद के खिलाफ उसकी दृढ़ नीति को दर्शाता है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 33 देशों में जाकर न केवल पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को बेनकाब करेंगे, बल्कि वैश्विक समुदाय को आतंक के खिलाफ एकजुट होने का भी आह्वान करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए अमर उजाला के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।